खटमल, अहमद शाह अब्दाली, अरे आपके पुराने सहयोगी हैं बीजेपी, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये? आनंद दुबे बोलिए। मानक भाई नमस्ते। आप हमारे राज्य में आकर हमें औरंगजेब के फैन क्लब का मेंबर बताओ। हमारे नाम में तो न कहीं औरंगजेब है न कहीं फैन क्लब का मेंबर है, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी आपके नाम में तो शाह है ना। और शाह किसके नाम में था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कई बार प्रयास कर चुका है। 1700 शताब्दी में 6, 7, 8 बार महाराष्ट्र पर आक्रमण किया है। मराठाओं के साथ हमेशा उसकी एक प्रकार से खुंदस रही है, एक नफरत रही है। क्या वही उन्हीं के वंशज बनकर आज आप राजनीतिक रूप में हमारे सामने खड़े हो गए हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? राजनीतिक मंच है, विचारों की लड़ाई है, आप लड़िए। लेकिन आप बार बार हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमने ये कर दिया है, हम इस समाज के प्रति ज्यादा उदार हो गए हैं, ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ती है भाई? आप 28 सीटों पर लड़के 9 पर आ गए, हम 21 पर लड़के 9 पर आ गए, तो किसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है? मैं आदरणीय देवेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी है। अरे भाई आप 28 से 9 पे आए, हम 21 से 9 पे आए, बेहतर तो हम है ना। तो दुनिया को पता चल जाएगा, राज्य को पता चल जाएगा किसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है। दूसरी बात, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे खिलाफ, हमारे बेटे के खिलाफ जेल की साजिश रची। ये कौन कह रहा है? अनिल देशमुख साहब कह रहे हैं। वो तो हमारे कोई पार्टी के नेता नहीं है, वो तो एक तीसरे व्यक्ति हैं जो स्वयं कह रहे हैं कि उस समय उनका एक व्यक्ति पत्र लेकर आया था कि इनके ऊपर झूठे केसेस बनाओ। तो हमारे तरफ से तो कोई ऐसा व्यक्ति वो नहीं बता पा रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे जी की तरफ से आया हो और कहा हो कि भाई इनको जेल में डालो। तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। और तीसरी बात आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि जो एक आरएसएस के 70 और 80 के दशक के बड़े नेता रहे बाला साहब देवरस जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी इंदिरा गांधी जी को कि आरएसएस के बारे में जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं, हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आरएसएस के शाखाओं में, संघों में किसी दूसरे धर्मों का अनादर कभी नहीं सिखाया जाता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत महान और बहुत बड़ी हो गई है तो आरएसएस से भी सबक नहीं लेती है। आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने कह दिया है कि हमें तो आरएसएस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उद्धव ठाकरे साहब इन लोगों को एक आईना दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए आज पुणे की सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमित शाह जी आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आप बार बार शिवसेना को नकली मत कहिए, क्योंकि राज्य की जनता ने आपको लोकसभा में दिखा दिया कि कौन असली और कौन नकली है। और बची कुची जो कसर है ना, ये विधानसभा के चुनाव में दिखा देगी। तो ये बार बार औरंगजेब के मेंबरशिप कहना बंद करो। अच्छा। क्योंकि अगर आप हमें औरंगजेब कहोगे तब याद रखना आपके नाम में शाह है, हम आपको अहमद शाह और अब्दाली कहेंगे, क्योंकि आपके कीर्ति, आपका चरित्र धीरे धीरे वैसा बनता जा रहा है। क्योंकि एक मिनट मानक भाई, क्योंकि अब्दाली भी आक्रमण करता था, अब्दाली भी महाराष्ट्र को कमजोर करता था, अब्दाली भी मराठाओं से नफरत करता था, और अमित शाह जी की पार्टी भी वही कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है। तो फिर आपके नेता उद्धव ठाकरे ये क्यों कह रहे हैं कि आप मराठा आरक्षण का हल निकाल दीजिए, हमारे सांसद आपको समर्थन कर देंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शिवसेना और बीजेपी का जो पुराना रिश्ता, प्यार मोहब्बत है, वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। नहीं, बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब शुरू से कह रहे हैं कि ये जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है, ये बिना प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से बिना नहीं सुलझेगा, क्योंकि इसमें अध्यादेश लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो 50% की कैपिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री जी इस जन्म में करने को तैयार नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं सिंपल नहीं है ना। तो फिर इनको ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर सॉल्व कर दिया, सुलझा दिया, तो हम उन्हें समर्थन दे देंगे। क्या मतलब इस बात का? वो सवाल नहीं करेंगे ना। आज वो सवाल करें, आज हम समर्थन देते हैं मानक भाई। हम जानते हैं उनकी नियति को। वो महाराष्ट्र के मराठा समाज को कभी मदद नहीं करना चाहते और न तो ओबीसी समाज को मदद करना चाहते। 5 मिनट लगता है किसी देश के प्रधानमंत्री को बैठकर किसी बिकट से बिकट परिस्थिति का सुलह निकालने में। एक काम करिए तो आप बता दीजिए फिर, आनंद दुबे आप बता दीजिए फिर क्या समस्या का समाधान क्या है, बता दीजिए फिर। मराठा आरक्षण का समाधान बताइए। आपका समस्या का समाधान यह है कि प्रधानमंत्री जी मराठा समाज, ओबीसी समाज के नेताओं के साथ बैठे, दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग बुलाएं, विपक्ष को उसको अपने साथ में विश्वास में ले, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की जो 50% की कैपिंग है उसको तोड़ने के लिए अध्यादेश लाएं। पूरा देश उनका समर्थन करेगा। लेकिन
क्योंकि प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी केवल अपने राज्यों की सरकारों के प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए वो तो न कदम उठाएंगे, न अध्यादेश लाएंगे, न इस समस्या को सुलझाएंगे और न तो हम उनका समर्थन करेंगे। तब बात क्लियर हो गई। यही तो हमारे नेता कह रहे हैं कि आप सूझबूझ की राजनीति करिए। एक सवाल और, आप ये मान लीजिए ना, आपकी दुखती रग हो गई है ये मुस्लिम वोट या मुस्लिम आबादी या फिर ये मुस्लिम, ये शब्द, ये धर्म, क्योंकि आपने हमेशा अपनी राजनीति हिंदुत्व पर की, आपकी छवि भगवाधारी दल की थी। अच्छा, लेकिन जब से आप कांग्रेस के साथ गए, एनसीपी के साथ गए, तब से आपकी एक दुखती रग है। अब अमित शाह आएंगे तो आपकी दुखती रग तो दबाएंगे ना, आपके राजनीतिक विरोधी है वो। मैं वही कह रहा हूं कि मानक भाई, हम कल भी हिंदू का झंडा लेकर चलते थे, हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए काम करते थे, आज भी करें और आगे भी करते रहेंगे। मुसलमान भी भारत के एक नागरिक हैं, उनको भी मतदान का अधिकार दिया गया है। वो पसंद कर रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व हमें अच्छा लग रहा है, उन्होंने कोरोना काल के संकट समय में अच्छा काम किया, महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख की भूमिका निभाई, वो हमें मतदान कर रहे हैं, तो इनको बेचैनी क्यों हो रही है?